तो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जो मेरी अस्थियां हैं वो आप गंगा में विसर्जित कर देना। बस इतनी मेरी कामना, और कोई कामना नहीं। समय बीता, महाराज की मृत्यु हुई। तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप बेटों से, 3 बेटे थे महाराज के, तो 2 बेटे बोले हम पर टाइम नहीं है, लेकिन जो छोटा बेटा था वो बोला मैया मैं ले जाता हूं पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में। अब वो छोटा सा बालक अपने पिता की अस्थियों को लेकर, पहले ज्यादा साधन चलते नहीं थे तो पैदल पैदल चलते थे, तो वो निकला तो पास में ही एक गांव पड़ा, वो भी ब्राह्मणों का ही गांव था महाराज। वो पास में ही नर्मदा जी बह रही है। सायं बेला हो गई तो वो ब्राह्मण बालक ने सोचा कहीं यहीं रुक जाएं हम गांव में, और सुबह प्रातः निकल जाएंगे। तो वहां किसी से पूछा भैया हमें रात्रि रुकना है, केवल पिताजी की अस्थि लेके जा रहे थे, रात्रि हो गई है। तो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा भैया आप एक काम करो, अंदर तो हम आप बुला नहीं सकते, तो आप हमारी गौशाला में रह जाइए, प्रातः आप चले जाना। तो महाराज ब्राह्मण बालक रात्रि रुका। रात्रि में क्या गौशाला में दृश्य देखता है वो, कि एक बछड़ा छोटा सा और एक गौ माता, एक छोटा सा बछड़ा और गौ माता आपस में मनुष्यों की तरह भांति बात कर रहे हैं। गौ माता आज उस बछड़े से कह रही है कि आज तुझे इसने ब्राह्मण के बालक ने बड़ा मारा बेटा, मुझे बड़ा दया आई और बड़ी क्रोध भी आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सींगों से इस ब्राह्मण बालक के प्राण ले लूं मैं। तो वो गाय का बछड़ा बोला मैया ये ब्राह्मण है, अगर इसके प्राण निकल गए तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। मैया बोली ब्रह्म हत्या क्यों ना लग जाए मुझे, लेकिन मैं इसके प्राण नहीं छोड़ूंगी, कल ये सुबह मुझे लगाने आएगा। ये जो बातें चल रही बछड़े और गौ माता के बीच में, वो ब्राह्मण बालक सुन रहा था, सुनता गया। अब उसने कुछ कहा नहीं। प्रातः काल हुआ, जो ब्राह्मण के घर में रुका था वो ब्राह्मण बालक, और उनका बालक गौ माता को लगाने जैसे ही आया तो गौ माता बड़ी क्रोधित थी, और उन्होंने जैसे ही अपने सींगों से उस ब्राह्मण के पेट में मारा तो उस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई। अब ये ब्राह्मण बालक देख रहा था महाराज, कहा रात्रि में ये बोल रही थी आज कर भी दिया, और जैसे ही उस ब्राह्मण बालक के प्राण निकले तो गौ माता सफेद से काली हो गई, और लोग बाग गौ माता को मारने लगे। तो गौ माता भगी, और जैसी दौड़ती दौड़ती सामने नर्मदा जी बह रही हैं, जाकर जैसे ही नर्मदा जी में गोता लगाया मैया ने, गौ माता ने, अब ब्राह्मण बालक भी पीछे से दौड़ गए अपने पिता की अस्थियों को लेकर, देखो तो सही हो क्या रहा है। गौ माता के पीछे दौड़ा और उसने देखा क्या कि गौ माता काली पड़ गई है, और जैसे ही नर्मदा में स्नान किया और निकली बाहर तो सफेद पड़ गई। तो ये नर्मदा की ऐसी महिमा है कि ब्रह्म हत्या के कारण गौ माता काली पड़ गई, और जैसे ही नर्मदा में स्नान किया वह अपने असली रूप में ब्रह्म हत्या का दोष भी निवारण हो गया। ऐसी नर्मदा की महिमा है। तो वो ब्राह्मण बालक ने सोचा कि मैं गंगा को जा रहा हूं और इस गंगा को छोड़ के जा रहा हूं, क्यों ना मेरे पिता की अस्थियों को मैं यहीं डाल दूं। और तुरंत उसने खोला और वहीं छोड़ा, और जैसे ही छोड़कर घर भी नहीं आ पाया लौटकर महाराज, रात्रि में ही वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के सपने में आकर कहा कि देवी जिस बालक को तूने मेरी अस्थियों विसर्जन करने के लिए भेजा, उसकी वजह से मुझे आज ब्रह्मलोक में सम्मान प्रदान हो रहा है।
तो ऐसी पावन नर्मदा मैया की